हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। उसी के ऊपर जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे पास भी कई कमेंट्स आए थे पर्सनली कि मैम हमारे से जो है टाइम नहीं मिलता, मतलब कि हमारी शादी हो चुकी है, परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब है, तो हम पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालें। तो उसी के ऊपर जो है आज मैंने वीडियो बनाई है और वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। शायद ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर पाए और आपकी जो है थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एक डायरी और पेन ले लीजिए, उठा लीजिए, और पूरा दिन आप क्या क्या करने वाले हो उन चीज़ों को अपनी डायरी में नोट डाउन करते रहिए पूरे दिन। आप किस किस टाइम उठते हो, किस टाइम खाना खाते हो, किस टाइम आप खाना खाते हो, बनाते हो, घूमते हो, फिरते हो, फ़ोन पर कितनी देर बातें करते हो, और आप कितना टीवी देखते हो, कितना इधर उधर खड़े होकर टाइम वेस्ट करते हो, ग्रुप बनाकर उसके साथ बातें करते हो, डिस्कस करते हो। और इसी तरीके से आपको पूरे दिन का अपना नोट डाउन करना होगा। अगर आपने, यकीन मानिए, अगर आपने एक दिन की अपनी पूरी डेली रूटीन वाली जो आपकी डेली रूटीन होगा आपका डेली का, अगर आपने इसको डायरी में नोट डाउन कर लिया तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आप लोग कितना टाइम वेस्ट करते हो इधर उधर। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। हम जब कोई बातें कर रहा होता है, दो लेडीज या कोई घर के जेंट्स या कुछ भी, तो क्या होता है ना, हम वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होने पर हमें पता नहीं चलता हमारा आधा घंटा, पौना घंटा, एक एक घंटे, यहाँ तक कि मैं कहूँगी एक एक घंटा भी ऐसे निकल जाता है जिसका पता ही नहीं चलता। और आप लोगों को पता है कि अगर आप उस एक घंटे को अपनी पढ़ाई में लगाओगे, अगर आप कुछ भी अपना कोई काम करना चाहते हैं उसमें लगाओगे, तो आपके लिए वो कितना यूज़फुल होगा। और फिर आपको दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको जो है, आप जिस टाइम भी उठते हो, अगर आप 5 बजे उठते हो तो अच्छी बात है। देखो, अगर आप लेट तक जाग सकते हो तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, अगर आप देर तक रात को जाग सकते हो तो आप अपने लिए ज़्यादा ना सही, कम से कम 1 डेढ़ घंटे का टाइम आप रात में निकालिए काम को फिनिश करने के बाद, और अपनी 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई करके तब सोइए। अगर आपसे रात में पढ़ाई नहीं हो पाती तो आप 1 घंटा पहले, मैं आपसे एक नहीं कहूँगी कि आप 2-3 घंटे पहले उठो, अगर आप जिस टाइम भी उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठ जाइए रात को। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको रात को भी पढ़ना है, बस आप रात को जल्दी सो जाइए और सुबह को 1 घंटा पहले उठ जाइए। एक दिन आप इस रूटीन को फॉलो करके देखिए, आपका कितना टाइम टाइम जो है वो बच जाता है। आपके सारे काम इतनी जल्दी फिनिश होंगे ना, 1 घंटे से ही पूरा दिन आपका इतना अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा कि आपको पढ़ाई का भी टाइम मिलेगा और आपका घर के काम भी बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, और अपनी फैमिली की भी आप केयर अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है मैंने फॉलो करके देखी है। पहले मुझे भी बहुत आलस आता था, मैं भी नहीं उठ पाती थी, और अब जो है मैंने अपने आप को, अपने आप में बदलाव किया है, और तब से मैं ऐसा करने लगी हूँ। मैंने सबसे बातें करना बंद कर दिया है, मैं किसी के पास नहीं खड़ी होती। जहाँ मुझे लगता है ना कि बाहर कोई दो औरतें खड़ी हैं या कोई दो लेडीज़ खड़ी है या कुछ भी खड़ा है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे बातें हो रही है, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो जान पहचान वाले होते हैं तो आवाज़ लगा लेते हैं, बातें करते हैं। तो मैंने उनसे बिल्कुल उनके पास जाना अवॉइड कर दिया, क्योंकि ना तो मैं वहाँ पे जाऊँगी ना मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको जो है जितना इन चीज़ों को, सॉरी, आपको इन चीज़ों से ही अपने टाइम को बचाना होता है, कोई अलग से नहीं बचाना होता। क्योंकि सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं। और अकेली हाउसवाइफ मैं नहीं हूँ जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे जैसी मेरी बहनें और न जाने कितनी हाउसवाइफ है जो डेली पढ़ाई करती है और अपने घर को भी पूरा प्रॉपर संभालती है। तो इसलिए आपको भी टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और आपको थोड़ा सा अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, या अपने कोई अदर वर्क के लिए, अपनी सक्सेस पाने के लिए, अपने आप को समाज में इस काबिल बनाने के लिए कि आप भी बराबर में खड़े होकर कह सको कि हाँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ और मैंने कुछ करके दिखाया है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। एक तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी ये वाली आदतें छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि आप कई बार फ़ोन पर बातें करने लग जाते हो तो आपको पता नहीं चलता, आप घंटे घंटों तक बातें करने लग जाते हो। तो ये फ़ोन वाली आदत, और जो हम लोग ग्रुप बनाकर बातें करते हैं वो वाली आदत, और इधर उधर घूमना, वो घूमना भी आपको कम करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप चाहोगे तो आप अपने लिए काफ़ी समय निकाल सकते हो। अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप फटाफट से काम करके, छोटा बच्चा कितना भी छोटा हो, 1 डेढ़ घंटा दिन में ज़रूर सोता है। अगर आप उसको सुलाकर
अपने काम को इस तरीके से लेकर चलिए कि आप पहले काम कर ले और उसको जब तक ना सोने दें, जब तक आप काम करो तब तक आप उसको कुछ भी खिला के पिला के टॉयज के साथ कैसे भी इधर उधर लगा के रखिए। और जैसे ही आपका काम फ्री हो आप उसको सुला दीजिए, और उसको सुलाने के बाद जो है आप अपनी 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई आराम से कर लीजिए। आप दोपहर में 1 से 1.5 घंटा पढ़ सकती है, आप शाम को भी पढ़ सकती है। और इसी तरीके से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम बचा बचा के मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने लिए 5 से 6 घंटा आराम से निकाल सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। अगर आपके पास जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में काम बड़ा है, ज़्यादा काम हो जाता है, मैं मानती हूँ, तो जॉइंट फैमिली में अदर मेंबर भी होंगे जो आपके बच्चे को संभाल सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं ये करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे बच्चे को थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए, तो ऐसा कोई मना नहीं करेगा जब आप उनको बोलोगे। अदरवाइज वो नहीं संभालते हैं तो देखो फिर तो मैं भी यही बोलूँगी, तो ऐसी जॉइंट फैमिली का फ़ायदा भी क्या है, उनके साथ रहने का मतलब भी क्या है, जब वो हमारे सपनों के बारे में नहीं समझ सकते, हम उनको बता रहे हैं, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम सारा काम करने के बाद उनको उनको करके दे रहे हैं और उनसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और वो हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे, तो ऐसी जॉइंट फैमिली का भी कोई मतलब नहीं होता। जॉइंट फैमिली भी तभी अच्छी है अगर वहाँ पर एक दूसरे की प्रॉब्लम को सब समझते हो और उसे दूर करने की कोशिश करते हो। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तब भी अच्छी बात है, आपके बच्चों को कोई संभाल सकता है। उन जो भी बड़े बूढ़े घर में होते हैं और भी अदर मेंबर होते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके बोलिए, वो संभालेंगे जब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, मेरी तरह रहते हो मेरी तरह रहते हो मतलब, तो इस तरीके से बस अपने हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो इस तरीके से तो आप काफ़ी सारा समय निकाल ही सकते हो दोनों तरीके से। क्योंकि काम तो देखो मुझे भी करना होता है, मुझे लंच डिनर बच्चों का, क्योंकि मैंने ये तो है नहीं कि कोई मेरा काम कोई और करके जाता है, मुझे खुद ही करना होता है। लेकिन बस उस काम को जो है मैनेज करना आना चाहिए। बस लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोशिश करोगे तो ज़रूर कर पाओगे और आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। बस उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है छोड़नी पड़ेगी, तभी हो पाएगा जो मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर आई होप आपको मेरा वीडियो छोटा सा पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।